आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 5। तुम्हारा नाम? अनामिका। पिता का नाम? सुबोध कुमार। क्लास? 9वीं। बेस्ट फ्रेंड? सुनीता। क्लास टीचर? निर्मला। फेवरेट हीरो? सलमान खान। विनय अंकल, आप यही सवाल मुझसे कितनी बार पूछेंगे? अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा। उसे मेंटल असाइलम में 1 महीने से ऊपर हो चुका था। विनय उसका रेगुलर चेकअप कर रहा था। पता है अनामिका, लेकिन चेक करना जरूरी है, विनय ने मुस्कुरा कर कहा। क्या चेक करना है? भूत आएगा? अनामिका ने वैसे ही मुस्कुरा कर कहा। वो इतने समय में विनय और वैदेही के साथ घुल मिल गई थी। वो अब नहीं आएगा। तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं आज तुम्हें लेने के लिए। सच में? अनामिका ने चहकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तभी वैदेही कमरे में आई। कैसी अनु? वैदेही ने पूछा। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, अनामिका ने चहकते हुए कहा। अरे वाह, तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? वैदेही ने विनय की तरफ देखकर कहा। हाँ, अभी घर जा सकती है, बाकी मेडिसिन घर पर ही चलती रहेंगी। बहुत अच्छा, वैदेही ने अनामिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बैठिए, जय ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक 18 वर्षीय युवक के माता पिता अपने बेटे की नशे की लत छुड़वाने के लिए उसे जय के पास हॉस्पिटल लेकर आए थे। जय ने उनकी पूरी बात सुनी। उसने एक बार लड़के को भी ऊपर से नीचे तक देखा। लाल लाल आंखें, आधुनिक कपड़ों में गुमसुम बैठा हुआ वो उसे अपने माता पिता के ये जतन बेवकूफी लग रहे थे। वो हेरोइन, कोकीन, हर तरह के नशे का आदी हो चुका था। और फिर जब उसे माता पिता से पैसे मिलना बंद हो गए तो सभी सस्ते विकल्प भी अपना चुका था। अब कुछ दिनों से उसे कमरे में बंद करके रखा गया था। मैं कुछ देर इससे अकेले में बात करना चाहूंगा, जय ने उसके माता पिता से कहा। तो उठकर बाहर चले गए। कौन थी वो? जय ने उसकी ओर देखकर कहा। कौन वो? उसने बिना जय की तरफ देखे ही कहा। जिसकी वजह से तुम ये नशा कर रहे हो, जय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपका अनुमान सही है, मगर निष्कर्ष गलत है, उसने आगे झुकते हुए कहा। वो मुझे छोड़कर गई, इसीलिए मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। वो एक सेकंड के लिए रुका। मैं नशा करता हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़कर गई थी। जय ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ लाल निशान थे। तुम बाहर बैठो, जय ने कहा। जय ने उसके माता पिता को वापस अंदर बुलाया। आप ड्रग्स लेते हैं? जय ने उस युवक के पिता से पूछा। नहीं, उन्होंने थोड़ा सा चौंकते हुए जवाब दिया। शराब? नहीं, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने पहले अपनी पत्नी और फिर जय की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? जय ने उनके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। आप कोई नशा क्यों नहीं करते हैं? मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? जय ने फिर से पूछा। माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं समझा, उन्होंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। आपने कभी रैट पार्क के बारे में सुना है? जय ने कहा। वे दोनों जय का चेहरा ताकने लगे। 1970 में कैनेडियन मनोवैज्ञानिक ब्रूस के एलेक्जेंडर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ चूहों को एक पिंजरे में बंद किया। ये एक सामान्य पिंजरा था, सिवाय एक बात के कि उसमें पीने के पानी की 2 नलियां थी। एक से सादा पीने का पानी आता था और वहीं दूसरे से नशीला पानी आता था, जिसमें मॉर्फिन मिला होता था। उन चूहों को कुछ दिन तक उस पिंजरे में कैद रखा गया और उन पर नजर रखी गई। इस दौरान 90% चूहों ने नशीला पानी पिया। जय कुछ देर रुका और उन्हें देखा। फिर उन्होंने एक दूसरा पिंजरा बनाया, पहले वाले पिंजरे से कई गुना बड़ा, जिसमें खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था थी। सेक्स पार्टनर उपलब्ध कराए गए, उनके खेलने के लिए खिलौने रखे गए और फिर से उन पर कुछ दिनों के लिए नजर रखी गई। जानते हैं इस बार कितने प्रतिशत चूहों ने नशीला पानी पिया? जय ने उन्हें घूर कर पूछा। वे खामोश ही रहे। 0, जय ने कहा। एक भी चूहे ने नशीला पानी नहीं पिया क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने कहा कि आप नशा नहीं करते क्योंकि आपको कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बताएंगे आपके बेटे को क्यों इसकी जरूरत पड़ी? वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो आपका कहना है कि हमारा बेटा ड्रग्स लेता है, इसमें हमारी गलती है? पिता ने कहा। जी बिल्कुल है, जय ने दृढ़ता से कहा। अगर आपको लगता है कि आप अपने बेटे को कमरे में बंद रखकर, उसे पीटकर,
उसका नशा छुड़वा सकते हैं तो ये आपकी गलती ही है। मैं अगर चाहूँ तो उसे यहाँ एडमिट कर ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये उसके लिए और बदतर होगा। उसे अभी कैद या मारपीट की जरूरत नहीं है, उसे आपके प्यार की जरूरत है, जो कि शायद कभी नहीं मिला। जय ने कहा तो युवक की माँ की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें छलक आई। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, उसे घर ले जाएं। अपना नजरिया बदलें, उसे एक नशेड़ी के बजाय अपने बेटे के रूप में देखें, उसकी गलतियों के बजाय उसकी खूबियों पर ध्यान दें, उसे वक्त दें। ये उसके लिए कई गुना बेहतर इलाज होगा। जय ने मुस्कुरा कर कहा। शाम का वक्त जय के क्लिनिक में अनामिका के माता पिता बैठे हुए थे। विनय उन्हें सारा ट्रीटमेंट समझा रहा था और कौन सी दवाई कब देनी है इसकी जानकारी भी दे रहा था। जय मौजूद नहीं था, वो किसी मरीज को देखने गया था। तभी एक नर्स के साथ अनामिका अंदर आई। आज उसने मरीज के कपड़ों के बजाय सामान्य कपड़े ही पहन रखे थे, इसीलिए और भी सुंदर लग रही थी। कैसी अनु? उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। उनकी आंखों से कुछ आंसू छलक आए थे। अच्छी हूँ मम्मा, अनामिका ने कहा। अब काफी बेहतर लग रही है, उसके पिता ने मुस्कुरा कर कहा। वास्तव में अनामिका के चेहरे पर फर्क दिख रहा था। तभी जय अंदर कमरे में आया। हाय मिस्टर सुबोध, जय ने सुबोध से हाथ मिलाकर कहा। हेलो डॉक्टर, सुबोध ने भी अभिवादन किया। तुमने इसे पूरा कोर्स समझा दिया है ना? जय ने विनय से पूछा। हाँ, सारी मेडिसिन समझा दी है। जय ने एक नजर अनामिका को देखा। वो एकदम शांत थी, मगर उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। साथ ही उसकी सांस भी तेज हो गई थी। वो अपने पिता को देख रही थी, जो कि उसकी माँ के साथ कुछ बात कर रहे थे। ठीक है डॉक्टर, अब हम चलते हैं, सुबोध ने कहा। जी, फीस आप काउंटर पर पे कर दीजिएगा, विनय ने कहा। चलो बेटा। अनामिका की माँ ने जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा, अनामिका एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने पिता की तरफ लपकी। उसके दूसरे हाथ में नुकीला कांच का टुकड़ा था। इससे पहले कि वो सुबोध पर हमला कर पाती, जय उस तक पहुंच चुका था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, अनामिका ने चिल्लाते हुए कहा। अब तक विनय भी वहां पहुंच चुका था। उसने भी अनामिका को पकड़ लिया था। तू मरेगा, अनामिका ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी और आंखें फैल गई थी। तुम सब मरोगे, उसने भारी आवाज में कहा। उसकी माँ रोने लग गई थी। जय ने कान के नीचे एक हल्का सा थप्पड़ लगाया। उसे एक झटका लगा और वो सामान्य हो गई। उसके पिता की सांस फूल गई थी। नर्स अनामिका को पकड़कर बाहर ले गई। माफ कीजिएगा, हम आपकी बेटी को आज डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, जय ने सुबोध से कहा। जय शाम को अपने घर पहुंचा। कैसा गया दिन? वैदेही ने कहा। वो डिनर टेबल पर खाना लगा रही थी। ठीक ठाक, जय ने अपना बैग रखते हुए कहा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? वैदेही ने पास आते हुए कहा। अनामिका को आज फिर से दौरा पड़ा था, जय ने कहा। ओह, लेकिन आज तो उसे डिस्चार्ज करना था, वैदेही ने जय से बैग लेते हुए कहा। हाँ वही तो, उसके माँ बाप उसे लेने के लिए आए थे और तभी अचानक उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, जय ने बैठते हुए कहा। उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आ गया था, पता नहीं फिर कैसे अचानक, जय ने निराश होते हुए कहा। जय, तुम इन चीजों को बहुत पर्सनली लेते हो, कुछ पेशेंट को समझना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अनामिका का केस समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। ट्रीटमेंट चेंज करके देखो। चेंज कर लो, डिनर रेडी है, वैदेही ने जय का ध्यान भटकाने के लिए कहा। एनिवर्सरी का क्या प्लान है? एनिवर्सरी? जय ने चौंकते हुए कहा। भूल गए, कल है, वैदेही ने उसे घूर कर कहा। अरे याद है, मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया है, जय ने मुस्कुरा कर कहा।